Hello students, let's study Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease which results in destruction of the thyroid gland and gradual and progressive thyroid failure. It is the most common cause of hypothyroidism in the areas of the world where iodine levels are sufficient. It is given the name Hashimoto in the honor of the report by Hashimoto, who suggested that patients who had goiter had lymphocytic infiltration of the thyroid, which he named struma lymphomatosa. It is most prevalent in 45 to 65 years of age. Women में ज़्यादा common होता है. Female predominance जो है वो 10:1 है. बच्चों में भी हो सकता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है नॉन एंडेमिक गॉइटर का पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में. हाशिमोटोज डिजीज जो होता है बिकॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सो इट इज कॉज्ड बाय अ ब्रेकडाउन इन सेल्फ टॉलरेंस टू थायराइड एंटीजेंस. मॉर्फोलॉजिकली ग्रॉसली थायराइड ग्लैंड एनलार्ज्ड होता है, कैप्सूल इंटैक्ट रहती है और ग्लैंड जो है वो डिमार्केटेड रहता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स से. द कट सर्फेस इज पेल येलो टैन, फर्म एंड समवॉट नोड्यूलर. Microscopically, very important, there is extensive infiltration of the parenchyma by lymphocytes. Lymphocytes, plasma cells, and the lymphocytes, they aggregate to form even well developed germinal centers. थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो एट्रोफिक हो जाते हैं एंड दे आर लाइंड बाय सेल्स विथ अबंडेंट eosinophilic and granular cytoplasm. Such cells are known as Hurdle cells. So Hurdle cells are very important or very characteristic feature of Hashimoto thyroiditis. FNAC में फाइन नीडल एस्पिरेशन में भी हमको जब हर्डल सेल्स मिलते हैं और उसमें बहुत सारा हेट्रोजेनस पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स मिलता है, देन दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस. जो क्लासिक हाशिमोटो थायरोइडाइटिस रहता है उसमें जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रहता है. It often comes into attention as a result of painless enlargement of thyroid. Enlargement is generally symmetric and diffuse. कभी कभी वो localized भी हो सकता है. कई patients में जो हाशिमोटोज डिजीज़ है उसमें एक ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस देखने को मिलता है विच इज़ नोन एज हाशीटॉक्सिकोसिस. इस हाशीटॉक्सिकोसिस के फेज़ में फ्री T3 और फ्री T4 लेवल्स बढ़ जाते हैं और TSH कम हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म सुपरवीन करता है तो T4 T3 लेवल्स फिर से कम हो जाते हैं और TSH लेवल्स बढ़ जाते हैं. सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज़ very important. एंटीमाइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़, एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेज जिसको TPO एंटीबॉडी कहते हैं और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, दे आर फाउंड. क्या इम्पोर्टेंस है हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस का? जिन लोगों को हाशिमोटो थायरोइडाइटिस रहता है उनमें दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं. फॉर एग्जांपल SLE, फॉर एग्जांपल मायस्थेनिया ग्रेविस, जॉगरन सिंड्रोम. फिर इन लोगों में एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ऑल्दो हाशिमोटोज डिजीज़ और दूसरे थायराइड कैंसर का एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप अभी तक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों में हाशिमोटो थायरोइडाइटिस रहता है दे आर प्री डिस्पोज्ड टू पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा. थैंक यू सो मच.